दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बिहार के लोग, ज़्यादातर लोग रोजी रोजगार के लिए अपने बिहार प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश या फिर अन्य देश चले जाते हैं कमाने के लिए। जी हाँ, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में उस तरीके का रोजगार नहीं है, उस तरीके की व्यवस्था नहीं है जो यहाँ पर रह करके अपना जीवन गुजर बसर कर सके। आपको बता दो कि पूरे बिहार से करीब 50 लाख लोग बिहार छोड़ करके अन्य प्रदेश या फिर अन्य देश रहने पर मजबूर हैं, जहाँ रोजी रोजगार करने के लिए। वहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रवासी मजदूरों का अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन लेगा। जी हाँ, यानी कि उनका भरण पोषण या फिर मुआवजा के तौर पर कुछ है या नहीं सरकार की तरफ से, क्योंकि बिहार के प्रवासी मजदूरों का आए दिन इस तरह का मामला सुनने को और देखने को मिलता है कि प्रवासी मजदूरों की अन्य प्रदेश में रह करके, अन्य देश में रह करके, चाहे दुर्घटनावश हो या फिर किसी कारणवश हो, उनकी मौत हो जाती है। परिवार को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुँचता है, क्योंकि बिहार छोड़ करके बाहर वही लोग रहते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम तबके के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कमाने वाला ही अगर इस दुनिया से चले जाए, दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो फिर परिवार का क्या होगा। परिवार को काफ़ी ज़्यादा धक्का पहुंचता है, यानी कि परिवार का जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। मेन घर चलाने वाले ही घर छोड़ करके, दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर घर कौन चलाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर के लिए एक योजना चला रही है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। हम आपको भी बताने वाले हैं इस बारे में कि आखिर वो कौन सी योजना है जो प्रवासी मजदूरों के लिए खास तौर से। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने बिहार राज्य के सभी मजदूर और श्रमिकों के लिए किया है, जिसका उद्देश्य जब किसी प्रवासी मजदूर का किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जी हाँ, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत यदि प्रवासी मजदूर की दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो फिर मृतक के परिवार वालों को 2 लाख तक की अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं यदि प्रवासी मजदूर अस्थायी अपंगता की स्थिति में हैं तो फिर उसे 1 लाख रुपए की अनुदान की राशि दी जाएगी। वहीं यदि प्रवासी मजदूर आंशिक अपंगता की स्थिति में है तो फिर उसे 50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना को लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जी हाँ, वो आपको बता दूं कि यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दस्तावेज ये हैं कि आवेदक बिहार का निवासी होनी चाहिए और बाकी मृत प्रवासी मजदूर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, आश्रित प्रमाण पत्र होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र होने चाहिए, उसके बाद मुखिया या फिर वार्ड सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए और अंत में गवाहों की हस्ताक्षर एवं मोहर होनी चाहिए। अगर यह है तो फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता है, इन दस्तावेजों की ज़रूरत है होगी। अच्छा, आपको बता दूं कि खुदा ना खास्ता करे कभी ऐसा किसी के साथ हादसा हो जाए, अगर मान के चलिए हादसा हो जाता है तो फिर वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप KDV लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, जाकर के वहाँ से अधिक जानकारी के लिए जानकारी ले सकते हैं और वहीं से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप KDV लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं और वेबसाइट में जाने के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाएं, गूगल क्रोम में जाएं, वहाँ पर लिखें kdblivenews.com, यानी कि kdblivenews.com लिख करके सर्च करें। सर्च करने के बाद वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट में एक सर्च बार होगा, सर्च बटन होगा, उसमें आप सर्च में क्लिक करेंगे प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना, यानी कि PARVASIRVASHIMADURGHATNAYOJANA लिख करके सर्च करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर में आर्टिकल आ जाएगा, उस आर्टिकल पर क्लिक करके आप इस योजना से जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद इसमें यहीं पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी इस प्रवासी मजदूर हैं और वो हादसे का शिकार हो गए हैं, वो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, तो इस योजना का लाभ आराम से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।